हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग का जो आज का सेशन होगा, इसमें हम लोग जीके जीएस से प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न जो है वह है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बंगलोर, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कौन सा है। तो अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी है नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन डी है जेनेटिक्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग बताएंगे? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो इसमें से माइकोलॉजी होगा, एंटोमोलॉजी होगा, या नेफ्रोलॉजी होगा, या जेनेटिक्स होगा। तो कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं बताएंगे आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा ए माइकोलॉजी। यानी कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं माइकोलॉजी। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एंटेमोलॉजी, ऑप्शन बी है एकोस्टिक्स, ऑप्शन सी है एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन डी है न्यूमेटिक्स। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए बी सी डी। इन चारों ऑप्शन में से सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है बताएंगे आप लोग। तो कहलाएगा एंटोमोलॉजी कहलाएगा, या इकोसिस्टम्स कहलाएगा, या एस्ट्रोनॉमी कहलाएगा, या ऑप्शन डी न्यूमिस्मेटिक कहलाएगा। तो जो सिक्कों का अध्ययन होता है उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। तो हम लोग देखते हैं कि जो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वह कौन होगा? तो ऑप्शन होगा डी न्यूमिस्मेटिक होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। आज के चौथे प्रश्न पे हम लोग आते हैं, और प्रश्न हम लोग देखते हैं। थोड़ा लेट हो रहा है इस प्रश्न का। क्या है प्रश्न हम लोग देखते हैं कौन सा है। जो आज का प्रश्न है चौथा, वह है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है बंगलोर, ऑप्शन सी है त्रिवेंद्रम, और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो इस चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही होगा। हैदराबाद होगा, बंगलौर होगा, त्रिवेंद्रम होगा, या कोलकाता होगा। कौन सा सही होगा? तो इसको बताएंगे आप लोग। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आप लोग आंसर देंगे कौन सा सही होगा। हम लोग देखते हैं कि जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र है वह केंद्र स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है? इसका जो सही ऑप्शन होगा वह इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? कहाँ पे अवस्थित है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स? यह कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें से ऑप्शन जो कौन सा है वो सही होगा? कोलकाता होगा, नई दिल्ली होगा, अहमदाबाद होगा, या हैदराबाद होगा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद, और ऑप्शन डी जो है वह हैदराबाद है। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स यह अवस्थित है, वह कहाँ पे है? तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वह है डी। यह जो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट का जो डायग्नोस्टिक्स का जो केंद्र अवस्थित है, सेंटर जो है वह कहाँ पे है? तो वह है हैदराबाद में। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन डी सही होगा, हैदराबाद।
तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न 6 है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है बताना है। तो इसके ऑप्शन पे हम लोग आते हैं। इसका ऑप्शन क्या क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है लैमार्क, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी देखते हैं हम लोग क्या है। इसका ऑप्शन सी है डार्विन और ऑप्शन डी है लिनियस। तो इसमें से आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है तो बताना है आप लोगों को। आप इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा डी लिनियस। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लिनियस। आज का अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फोमोलॉजी, ऑप्शन बी है फंगोलॉजी, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी और ऑप्शन डी है एंथ्रोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्शन 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। फोमोलॉजी, फंगोलॉजी, साइटोलॉजी और एंथ्रोलॉजी। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं बताना है। इसका ऑप्शन ए है फोमोलॉजी, बी है फंगोलॉजी, ऑप्शन सी है साइटोलॉजी, ऑप्शन डी है एंथ्रोलॉजी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताना है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वह है सी, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। आज के अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न कौन सा है। तो आज का 8वां प्रश्न जो है वह है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वालों का नाम इसमें दे रहा है कौन कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन को हम लोग देखेंगे कौन कौन से थे। ऑप्शन ए है वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी है स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन सी है वेटिंग एवं वेस्ट, ऑप्शन डी है आस्पडीन एवं प्रिस्टले। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो बताएंगे आप लोग इसका आंसर कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए वाटसन एवं क्रिक, ऑप्शन बी स्लाइडेन एवं स्वान, ऑप्शन सी वेटिंग एवं वेस्ट और ऑप्शन डी है आस्पडीन एवं प्रिस्टले। इन चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी बताना है आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। वाटसन एवं क्रिक होगा या स्लाइडेन एवं स्वान होगा, वेटिंग एवं वेस्ट होगा या आस्पडीन एवं प्रिस्टले होगा। तो 8वें प्रश्न का सही आंसर बताएंगे आप लोग, ए बी सी और डी। तो हम लोग देखते हैं कि जो कोशिका विज्ञान का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है स्लाइडेन एवं स्वान। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्लाइडेन एवं स्वान। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फाइकोलॉजी, ऑप्शन बी है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी है नेफ्रोलॉजी और ऑप्शन डी है क्रोमेटोलॉजी। यानी कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं तो बताएंगे आप लोग इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन है फाइकोलॉजी, बी ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन सी है नेफ्रोलॉजी और ऑप्शन डी है क्रोमेटोलॉजी। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताना है, ए बी सी और डी। हम लोग देखते हैं कि जो शैवालों का अध्ययन है वह क्या कहलाएगा। प्रश्न में ऑप्शन है फाइकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी या क्रोमोलॉजी। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या ऑप्शन इसका डी होगा। तो जो सवाल हैं इनका अध्ययन कहलाता है वह कहलाता है फाइकोलॉजी। तो इसका ऑप्शन ए जो है फाइकोलॉजी यह सही होगा, क्योंकि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन ए होगा वह सही होगा, फाइकोलॉजी। आज का 10वां प्रश्न है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? 10वां प्रश्न है, ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है नासिक और ऑप्शन डी है लखनऊ। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी यह कहाँ पर स्थित है बताना। इस प्रश्न का ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नासिक और ऑप्शन डी लखनऊ। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ए बी सी डी। देहरादून होगा, पुणे होगा, नासिक होगा या लखनऊ होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताना है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है, पुणे में है, नासिक में है या लखनऊ में है। तो बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा।
तो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं हम लोग कौन सा सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वह हो जाएगा बी, पुणे, यानी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो स्थित है वह पुणे में है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुणे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 10 प्रश्नों को हल किया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलते हैं सीटेट की तैयारी से संबंधित प्रश्नों को लेकर। हमारी वीडियो को देखते रहिए। वीडियो हमारा कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।